हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पर। तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है पूरे अच्छे से एंड तक देखिएगा और जो समझिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम है जो चल ही रहा है इस टाइम, एसएससी के सबके आने वाले भी हैं, तो बिल्कुल पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। इस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और सारे आपके चैप्टर्स भी कवर करते हुए टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करिए आपको जिस तरह के टॉपिक्स चाहिए हों। और अगर हमारी आपने पुरानी वीडियोस नहीं दिया है तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप है जो उसमें से करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा सारी वीडियोस के भी। हमने एक एक चैप्टर्स के जो जितने भी पुराने प्रीवियस हैं सब आपसे कराते हुए चलते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर which can be placed at the sign of question mark from the given alternative। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिगर है, इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको क्या आंसर बताना है। अब क्वेश्चन देखिए चल कैसे रहा है, 1 फिर क्या है 1 फिर 1 फिर 2 फिर 6 फिर 24 फिर 120 फिर 720। तो ये हमारे ऑप्शन है 1000 5760 5040 4320। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो चलिए अपने बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे चल रहा है, 1 और 1 का हो रहा है। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो 1 को है जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जो हमारा क्या आया 2 आया। अब 2 और 3 के बीच में किससे मल्टीप्लाई होता है, 2 3 या 6 होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 या 6 आ जाएगा। फिर 6 और 24 के बीच में क्या होता है 6 4 द क्या होता है 24। तो मतलब देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है कि इसका जो पहला नंबर है उसका हम जब जो दूसरे नंबर से 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या दूसरा नंबर जो है हमारा वो आया। फिर उसी तरह हमने क्या किया, ये जो लास्ट नंबर है इसको हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड स्टेप में लिखेंगे और ये जो क्या 2 है इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक सीक्वेंस में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 वाले में। ठीक है, और इसका जो लास्ट नंबर है उससे क्या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वही सीक्वेंस चल रहा है 24 और 120 में। देखिए क्या है कि क्या करेंगे, ये लास्ट नंबर आया मैं 24 आया तो 24 को लेंगे और इधर क्या लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग क्या है सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो 24 5 का क्या होता है 120। फिर इसका लेके चलेंगे तो 120 इंटू 6 करेंगे तो 6 जब 120 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाता है 720। इसी तरह हम जब अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 720 और यहाँ 6 तक तो हो चुका है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 720 इंटू 7 आ जाएगा। 720 इंटू 7 कर लेंगे तो आपका क्या जो भी आंसर होगा वो सिंपल आ जाएगा। तो आंसर क्या आया 5040, ये हमारा क्या हुआ है आंसर इसका हो गया है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी है ना, कोई ज़्यादा है जो डिफिकल्टी भी नहीं थी और बहुत ही आसानी से आपने कर लिया, बस क्या आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर ये क्या फिगर वाले हैं, आज आपको लोगों के लिए फिगर वाले क्वेश्चन लेके आए। क्या है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या क्वेश्चन मार्क में जो है जो आपको क्या करना है फिल करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्या है 4 है 5 है 8 है 3 12, फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है 5 13 17। अब देखिए इसको क्या कैसे करना है ये भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं कॉलम लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं कॉलम, कॉलम क्या इधर वाले होते हैं और इधर वाला क्या होता है रो होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कॉलम लेके चलेंगे। तो ठीक है, तो कॉलम में देखिए पहला क्या है 4 है और 3 है। तो हम लोग जब ऐसे सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम को लेंगे, किसको लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो टोटल कितना आ गया 25। और इसका क्या 25 का क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या जो दोनों का है जो स्क्वायर करने पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है सभी को पता है कितना होता है 5। तो देखिए हमारा ये जो ये वाला नंबर था ये आया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग इस पे भी करेंगे, क्या करेंगे सेकंड कॉलम में भी हम लोग वही है जो चीज दोहराएंगे। तो उसमें भी क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आया 25 और 12 का स्क्वायर किया तो कितना आया 144। तो टोटल करने पे कितना आया 169 आया। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो देखिए ये भी हमारा क्या इसका भी बिल्कुल सही आया। तो मतलब हमें जो सही सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। इसी तरह हम थर्ड वाले कॉलम के लिए भी करेंगे, यही बिल्कुल सेम
स्टेप्स लगाएंगे और यही प्रोसेस में करेंगे। ठीक है, इसको हम रब करे दे रहे हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या थर्ड कॉलम के लिए करेंगे। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन मार्क निकालना है, फिर इधर गिवन है, तो वही चीज हम लोग सिंपल सा करेंगे। क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये जो हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है इसको हम लोग क्या x मान लेंगे, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें 17 यहाँ पे गिवन है, जो हम लोग अभी तक है जो स्क्वायर रूट करने पर निकाल रहे थे वो हमें इसमें गिवन है। ठीक है, बीच वाला निकालना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर जो प्लस है उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 289 में से 64 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 225। और 225 जब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 225 का, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 15। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एक है जो क्या हमारा किस पे है, एक प्रॉब्लम फिगर पे है। क्या लिखा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये क्या है, यहाँ समझिए 3 तरह से फिगर हैं, अलग अलग दे रखे हैं। ये क्या 4, 12, 24 और 120 चल रहा है। फिर यहाँ देखिए दूसरे वाले फिगर क्वेश्चन मार्क है, फिर 24, 48, 240 चल रहा है। फिर आखिरी में 6 है, 18 है, 36 है और 180 चल रहा है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है 6, 4, 8, 12, इसी में से क्वेश्चन मार्क में एक में आएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग जो क्या देखिए, इसमें सबसे पहले फर्स्ट फिगर लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट फिगर लेंगे। फर्स्ट फिगर कौन सा है, फर्स्ट फिगर ये हमारा, समझिए इसको लेट कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा क्या है, थर्ड फिगर है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट फिगर है, और ये हमारा क्या है, सेकंड फिगर है, ये हमारा क्या है, थर्ड फिगर है। ठीक है, ये हम लोग है। तो फर्स्ट फिगर में क्या है, 4 है, 12 है, 24 है, फिर 128 है, ऐसे चल रहा है सीक्वेंस, यूं करके यूं चल रहा है, समझिए। ठीक है, तो जो देखिए क्या हो रहा है, 4 और 12 के बीच में किस क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करें 4 3 तो क्या आता है, 12 आता है। फिर ठीक है, 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 4 6 से 24 होता है। फिर 4 के टेबल में 120 कितने टाइम्स आता है, 4 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो मतलब इसका क्या है, 4 से जो पूरा तीनों है जो क्या 4 से ही अटैच है। जब हमने 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 4 से 6 को मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, 4 से 30 को मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। तो इसी तरह हम लोग अब थर्ड फिगर के लिए भी देखते हैं, क्या यही सीक्वेंस लग रहा है। तो हम लोग फिर क्या थर्ड फिगर की तरफ जाते हैं। तो थर्ड फिगर में क्या है, 6 को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले क्या किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आया। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या था, 3 था, फिर 6 था, फिर 30 था। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, ये भी सही है। फिर 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 36 का कितना होता है, 180 होता है। तो ये भी क्या पैटर्न बिल्कुल हम लोग सही लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग लास्ट वाले के लिए भी करेंगे, जो कि क्या सेकंड फिगर वाले के लिए भी करेंगे। अब सेकंड फिगर में देखिए हमें क्या इन्हीं में से नंबर लाना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आया था, 3, तो हम लोग 6 लेंगे, पहले याला लेंगे नंबर 6, तो 6 3 का कितना होता है, 18। तो यहाँ पे तो 24 है, तो 24 ऐसा किसके टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो सभी को पता है 8 के टेबल में क्या करेंगे, 8 को जब करेंगे तो 3 से तो क्या आएगा, 24 आएगा। फिर 8 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आएगा। फिर 8 को इसी तरह हम लोग क्या 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बस एक बार आपको पूरा समझ में आ जाए, आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द लेटर, अब क्या है, लेटर वाला है, विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको फिर से फाइंड करना है। क्या दे रखा है, ए डी जी के एन क्यू यू एक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये आपको क्या निकालना है। ठीक है, ये ऑप्शन है जेड ए बी वाई। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखिए क्या लिखा, ए डी जी। अब ये हमने अभी आपको बताया, इधर क्या होता है, रो होता है, और इधर क्या होता है, कॉलम होता है। तो अब की बार हम लोग क्या रो लेके चलेंगे, क्या कर रहे हैं, रो लेके चलेंगे। तो ये समझिए हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी क्या है, सेकंड रो है, और ये हमारी क्या है, थर्ड रो है। ठीक है, ये हमारी क्या है, 3 रो है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं, जिसमें क्या है, ए है, फिर क्या है, डी है,
फिर जी है। अब देखिए इनके बीच में गैप कितना कितना है, दोनों के बीच में गैप कितना कितना है। क्या है, ए बी सी के बाद डी आ रहा है मतलब 3, फिर डी ई एफ के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, मतलब फिर से 3 का गैप है। फिर इसी तरह हम सेकंड लेके देखते हैं, क्या ये बिल्कुल सेम इसी तरह चल रहा है, के एन और क्यू के बीच में, के एल एम फिर एन आ रहा है मतलब 3, फिर 3 ऐड किया तो एन आ गया, एन ओ पी फिर आ गया क्यू प्लस 3 किया फिर क्यू आ गया। मतलब ये बिल्कुल सही पैटर्न इसी तरह हम लोग लास्ट वाले के लिए भी करेंगे। किसके बीच में, यू एक्स और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में। ठीक है, यू से एक्स के बीच में आएंगे तो क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो क्या हो जाएगा +3 किया एक्स आ गया। उसी तरह इसमें भी +3 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, और क्या आ जाएगा +3 करने पर ए, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा, +3 करने पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, आंसर आने लगेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या फिर एक बार फिगर है, क्या इन द गिवन फिगर हाउ मेनी रेड्स आर पेन्स, मतलब आपको रेड्स कितने पेन्स हैं ये आपको बताना है, मतलब रेड पेन्स कितने हैं टोटल आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, मतलब देखिए ये क्या है, एक सर्किल रेड का है, ये क्या है पेन का है, और ये क्या है स्मॉल, और ये जो तीनों का मिल के बनता है वो क्या है, टोटल आपको दिखाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा कितने पेन्स क्या है, रेड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हमें क्या रेड पेन्स निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, रेड्स आर पेन, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड पेन्स, टोटल नंबर ऑफ रेड पेन्स, रेड आर पेन्स या रेड पेन्स, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कितना। अब ये देखिए इसमें बीच में देखिए क्या है, एक 12 है और 20 है, जो क्या दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो 12 + 20 सिंपल सा कर देंगे, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। 12 और 20 को जब ऐड किया तो क्या आ जाए 30, तो टोटल नंबर ऑफ रेड आर पेन्स कितने हो जाएंगे 32। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमें क्या, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा था, मगर है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी होंगे। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। आइए किस पे है, रेशियो पे है। ये किस पे क्वेश्चन आ गए हैं आपके, जो है जो एज वाले आते हैं क्वेश्चन, उस पर भी क्वेश्चन आप लोगों के आ गए। तो चलिए कोई ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्टी है नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 दे रखा है। आफ्टर 5 years एज ऑफ बी विल बी 35 ईयर, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए इन ईयर्स, ईयर्स में आपको एज निकालनी है किसकी, ए की। अब क्या दोनों के बीच का रेशियो दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा रेशियो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है रेशियो, 4:5, तो क्या कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी 4x, इसी तरह से लेट प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी हो जाएगी 5x। अब हम लोग को देख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या दे रखा है, आफ्टर 5 years एज ऑफ बी विल बी 35 years, क्या 35 5 साल के बाद बी की एज कितनी है 35 years आफ्टर 5 years। ठीक है, तो आफ्टर 5 years जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, जो हमारी क्या प्रेजेंट एज थी उसमें क्या करेंगे 5, आफ्टर 5 years एज ऐड हो गई, जो टोटल कितनी है 35 years। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि जो आफ्टर 5 years उसकी एज कितनी है, बी की 35 years। ठीक है, तो बी के लिए दे रखा है, इसी तरह हम जब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए में रख देंगे, पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बस इसको क्या है सॉल्यूशन करना है, तो 5x ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 - 5। ठीक है, 5x कितना आ जाएगा 30, और ये क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 30/5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 6 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई मतलब कितनी 6। अब क्या कर देंगे, यही एक्स क्या कर देंगे, ये जो प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछ रहा था, ए कितना था 4x था, इसमें हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंपल सा, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो 4 × 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 24 ईयर्स उसकी क्या है एज है, प्रेजेंट एज। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है 24 ईयर्स इसकी क्या है प्रेजेंट एज है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि अमन रैंक इज 10th फ्रॉम टॉप एंड 12 from bottom in a row of people, how many people are there in a row, मतलब टोटल कितने लोग बैठे हैं रो में। ठीक है, तो इस जैसे क्वेश्चनों के लिए बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, पीपल पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा से एक फॉर्मूला लगाता है कि पोजीशन फ्रॉम टॉप, क्या पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम और ब्रैकेट में बाहर -1। तो पोजीशन फ्रॉम टॉप कितनी थी 10 और पोजीशन फ्रॉम बॉटम कितनी थी 12,
और है जो इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, सिंपल क्या कर देंगे, -1। तो 10 + 12 कितना होता है 22, 22 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना 22 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 21। तो मतलब वो क्या, हाउ मेनी पीपल, उसमें रो में कितने पीपल हैं, टोटल 21 पीपल्स हैं। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको है जो क्या सीधे वैसे ही निकालना है। क्या सॉइल का अगर रिलेशन है अर्थ से तो क्लाउड का रिलेशन कैसे होगा। सॉइल मतलब स्काई से होगा, रेन से होगा, ब्लैक से होगा या थंडर से होगा। सॉइल क्या है अर्थ में, मतलब इसमें क्या है कि जो वो है कि इकाई दर्शा रहा है, मतलब क्या सॉइल अर्थ से होती है। ठीक है, सतह पर पाई जाती है, सभी को पता है कि जब जमीन की सतह पर ही सॉइल पाई जाती है। तो क्लाउड में क्या पाया जाता है, स्काई। क्लाउड में क्या पाया जाएगा हमारा, उसी तरह क्लाउड में पाया जाएगा हमारा स्काई। क्या पाया जाएगा, स्काई। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, स्काई। क्लाउड में क्या पाए जाते हैं उसी तरह स्काई। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। अब एग्जाम में इस तरह के अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सिंपल नहीं आते। क्या लिखा है, 14 # 13 = 9, 27 # 36 = 18, 46 # 31 = ये आपको निकालना है। ऑप्शन आपके पास है 11, 17, 14 और 18। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 14 # 13 लिख रहा है। क्या लिख रहा है 14, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 14 # 13 आपको क्या बताना है कि 14 # 13 क्या लिखा हुआ है, 14 हैश बना है और 13 = 9 है। अब देखिए इसमें क्या लग सकता है, हैश तो कुछ होता ही नहीं, तो हैश की जगह पे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा या डिवीजन आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। अब देखिए अगर हमें जो इन दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, 14 और 13 के बीच में जो है जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पहले किसका लगाते हैं, अगर एडिशन का लगाते हैं, किसका लगाते हैं, अगर हम लोग इसके बीच में एडिशन का लगाते हैं इटसेल्फ में, अगर एक दूसरे अपने आप में क्या ऐड होती हैं, नंबर आर एडेड, क्या नंबर आर एडेड इटसेल्फ। ठीक है, तो हैश मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, हम लोग को वहां पे तो देखना ही पड़ेगा किस तरह से। इटसेल्फ का मतलब क्या है कि अब 1 + 4, ठीक है, फिर हैश की जगह पे भी क्या आएगा प्लस, फिर 1 + 3, और हमें ये जो इक्वल में दे रखा है इसके इक्वल हमें लाना है। ठीक है, अब इसको जब 1 + 4 कितना हो जाएगा, 1 + 4 कितना होता है 5, प्लस 3 + 4 1 कितना हो जाएगा 4, 5 + 4 क्या 9। तो मतलब हमें ये जो इक्वल के उधर था ये, मतलब ये इसके इक्वल क्या आ गया, तो मतलब ये चीज कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, इस तरह से क्या पता चलेगा, ये कॉन्सेप्ट सही है। उसी तरह हम लोग 27 और 36 का भी देखेंगे, अगर ये जगह सेम आ गया तो जो बिल्कुल ही सही चलना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 2 + 7, फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे प्लस 3 + 6। ठीक है, तो 2 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 9, और 3 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 9, तो 9 और 9 कितना आएगा 18। तो हमारा जो इक्वल के उधर था वो भी तो 18 ही था, तो ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। इसी तरह हम लोग क्या थर्ड वाले के लिए भी सेम यही लगाएंगे, 46 # 31 के लिए, क्या थर्ड वाले के लिए भी क्या 46 # 31 के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा 4, क्या लगेगा 4 + 6, फिर हैश का मतलब भी यहाँ पे प्लस है 3 + 1, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, और प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 14। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 3, 14 इसका क्या है राइट आंसर है। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लाई भी हम लोग करके दे सकते हैं। ठीक है, वो नंबर इटसेल्फ में होना चाहिए। ठीक है, जब आप करें ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते तो 4 × 1 = 4 हो जाता, फिर मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, 14 और 13 का नहीं करना है। ठीक है, इटसेल्फ में, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर आर एडेड इटसेल्फ, तभी आप जो उस चीज को कर सकते हैं। चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या क्लोज ओपन, तो एसेंट का क्या हो जाएगा। देखिए ओपन और क्लोज क्या है, एक दूसरे के क्या है अपोजिट। यहाँ पे क्या लिखा गया, क्लोज ओपन भी क्या है एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो बस हमें इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। तो हमें जो इसमें जो क्या एसेंट का क्या हो जाएगा डिसेंट। एसेंट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे एसेंट का क्या आ जाएगा डिसेंट, का क्लोज का ओपन है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो पिछले पेपरों में पूछे भी जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के भी, इसलिए आप लोग करा रहे हैं, उसी तरह से समझाते भी जा रहे हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट वाइज, जो भी उसमें लग रहा है वो भी कॉन्सेप्ट आपको समझा भी जा रहे हैं।
तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, हमारी क्लास अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हो या कुछ भी हो, वो आप हमें, जो अगर कोई भी क्वेश्चन भी नए पूछना हो, जो भी पूछना हो, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखे हैं पुरानी वीडियोस को, उन्हें भी जाकर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।